अपोकलिप्स के 10वें साल। आसमान से खून की बौछार हो रही थी। कबीर का शरीर बुरी तरह छलनी था। उसके अपने सबसे करीबी दोस्तों ने ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। मरते वक्त कबीर ने उनके चेहरे देखे और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वह समुद्रिक शास्त्र यानी फेस रीडिंग का मास्टर था, लेकिन उसने अपने अहंकार में अपने दोस्तों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली कर्म और स्वभाव नहीं पढ़े। काश मुझे एक और मौका मिलता। अचानक उसकी आंखें खुली। सामने फोन की स्क्रीन पर तारीख चमक रही थी, 1 जून 2026। प्रलय, ब्लड मून अपोकैलिप्स आने में अभी पूरे 30 दिन बाकी थे। कबीर ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी रोशनी थी। उसका चेहरा पढ़ने का हुनर अब एक दिव्य शक्ति, डिवाइन आई, में बदल चुका था। अब वह सिर्फ इंसानों का भाग्य ही नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे टोटम और मृत्यु की लकीरें भी देख सकता था। कबीर ने बिना एक पल गंवाए अपने वकील को फोन लगाया। मेरी 500 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी, कारें और शेयर बेच दो। मुझे 24 घंटे के अंदर कैश चाहिए। अब उसे अपनी टीम बनानी थी। उसने अपने 2 पुराने दोस्तों रोहन और मीरा को बुलाया। कबीर ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके चेहरे पढ़े। रोहन के माथे की हड्डियां, फ्रंटल बोन और भौहों के बीच का गहराव बता रहा था कि उसके अंदर एक युद्ध देवता का टोटम सोया है। मीरा के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसकी किस्मत की लकीरें बता रही थीं कि वह मृत्यु को हराने वाली देवी का अवतार है। कबीर उन्हें शहर के सबसे गुप्त और निषिद्ध अंडरग्राउंड टैटू मास्टर के पास ले गया। मास्टर ने जब कबीर का चेहरा पढ़ा तो वह कांप उठा। तुम्हारे चेहरे पर मौत और ब्रह्मांड दोनों की लकीरें हैं। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे महाकाल का निषिद्ध टैटू चाहिए। मेरे दोस्त रोहन को कार्तिकेय और मीरा को 9 स्वर्गों की रहस्यमयी देवी का टैटू। मास्टर पसीने से तरबतर हो गया। ये तो अभिशप्त टैटू हैं, ये इंसान को मार डालेंगे। कबीर ने 5 करोड़ का ब्रीफकेस मेज पर पटक दिया। दर्द की परवाह मत करो, बस 7 दिन के अंदर पूरा करो। कबीर ने पहाड़ों की गहराई में एक पुराना भूला हुआ न्यूक्लियर बंकर खरीद लिया। उसने करोड़ों खर्च करके उसे टाइटेनियम गेट्स और ऑटोमेटिक गन सिस्टम के साथ एक डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदल दिया। उधर इंटरनेट पर कबीर के दुश्मन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निशा अपने नए बॉयफ्रेंड विक्रम, शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा, के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। विक्रम हंसते हुए बोला, कबीर नाम का वो लड़का पागल हो गया है। अपनी सारी दौलत बेचकर पहाड़ों में एक जंग खा रहा है। कबीर अपने बंकर में मॉनिटर पर यह लाइव स्ट्रीम देख रहा था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा पढ़ा। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। विक्रम के माथे पर यमदंड की काली लकीर उभर रही थी। उसके गले के पास मौत का साया मंडरा रहा था। कबीर हल्के से मुस्कुराया। हंस ले विक्रम, प्रलय की पहली रात में तेरा ये खूबसूरत चेहरा किसी म्यूटेंट राक्षस के लिए सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा होगा। 30 दिन बीत गए। आसमान में एक खूनी लाल चांद, ब्लड मून, उग आया। पूरी दुनिया में चीखें गूंजने लगीं। पालतू कुत्ते खूंखार भेड़ियों में और पौधे खून पीने वाले राक्षसों में बदल गए। तभी बंकर के बाहर एक लेवल 3 म्यूटेंट बियर ने हमला कर दिया। मिलिट्री की टीम उसे रोकने में नाकाम हो रही थी। कबीर ने अपना काला जैकेट उतारा। उसकी छाती पर बना महाकाल का टैटू नीली आग की तरह चमक उठा। वह बाहर निकला। म्यूटेंट बियर उस पर झपटा। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और चेहरे की पहचान वाली अपनी शक्ति इस्तेमाल की। उसने बियर के चेहरे की एनर्जी लाइंस, नाडीज और मांसपेशियों के खिंचाव को पढ़ लिया। उसे एग्जैक्ट वीक पॉइंट दिख गया। महाकाल, प्रलय। कबीर ने हवा में ही एक मुक्का मारा। उसके पीछे महाकाल की विशाल छाया उभरी। एक ही वार में बियर का सिर धड़ से अलग हो गया। मिलिट्री कमांडर हैरान रह गया। यह लड़का, यह इंसान नहीं है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, कमांडर, शहर को सुरक्षित करो। असली मुसीबत तो अभी बाकी है। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। उसकी दिव्य दृष्टि अब पूरे शहर के हर इंसान और हर राक्षस के चेहरे को स्कैन कर रही थी। उसे पता था कि कौन इंसान वफादार है, कौन गद्दार और कौन राक्षस इंसान का भेष बदल कर घूम रहा है। प्रलय में इंसानों को लगा कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन कबीर के लिए यह उसकी चेहरे की पहचान वाले साम्राज्य की शुरुआत थी।
जो उसके चेहरे को पढ़कर उसे धोखा देगा उसे वह मौत के घाट उतार देगा।